या रेंटेड हो, ये सब चीजें बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कितने रुपए की लोन लेने की इच्छा रखते हैं, स्लैब चूज करना है लगभग 1 लाख या 1 से 3 लाख के बीच में। जो वेलकम दोस्तों, फोन लोन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लोन प्लेटफॉर्म के बारे में। लोन प्लेटफॉर्म भी है और एक तरीके से आपको बहुत सारे जहां से आपको लोन मिल सकता है, उन लोन प्लेटफॉर्म्स को रिकमेंड भी यही लोन प्लेटफॉर्म करती है, यही लोन एप्लीकेशन करती है। शायद आप लोग इसके बारे में भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो काफी लंबे समय से वर्किंग है और अच्छा खासा फाइनेंस सेक्टर में नाम भी है। और यहां से जो है आप लोगों को आज मैं लोन अप्लाई करने के प्रोसेस को समझाने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा चीजें आपको समझ में आए। पूरी वीडियो के एजुकेशन पर्पस के तौर पर है, क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा लोगों का सवाल था कि इस प्लेटफॉर्म से लोन अगर लिया जा सकता है तो कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आज इसी के बारे में चर्चा हम करेंगे। अगर कोई भी सवाल हो, डाउट हो, तो आप बिंदास मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और हाँ, थोड़े बहुत डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के कि क्या सिर्फ आधार केवाईसी से ही लोन मिल जाता है या सिर्फ पैन कार्ड केवाईसी से लोन मिल जाता है। वीडियो के इंट्रो में कह देता हूं कि जितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। अब ये ज्यादा डॉक्यूमेंट्स सिर्फ केवाईसी के नहीं होंगे, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के अंदर और भी अलग वेरियस डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। खैर, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो के अंत तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि आपको यहाँ से लोन मिलेगा तो मिलेगा कैसे। ये वीडियो है, वीडियो के जैसे टाइटल पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर मिलेगी वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इस पे जाना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते ही आप लोग पहुंचोगे योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब देखो, कैटेगरीज तो काफी सारी है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग लोन लेना चाहते हैं और आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं उस प्लेटफॉर्म का नाम है पैसाबाजार.com। शायद आप लोग जानते होंगे, जानते ही हो जहां तक मुझे लगता है, तभी तो आपने पूछा। तो पैसा बाजार जो है, अब इनको पता है पैसाबाजार.com करके इनकी वेबसाइट भी ऑफिशियल और इनकी खुद की एप्लीकेशन भी है। तो इन एप्लीकेशन से अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल पे जाना है। अब आप कहोगे कि अगर हमें लोन एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई करना है तो वाई वी रीड्स आर्टिकल। तो आर्टिकल रीड करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, मैं हमेशा कहता हूं अपनी वीडियोस के अंदर, जो मैं आज भी कहूंगा, कि लोन प्लेटफॉर्म कोई सी भी हो, फाइनेंस प्लेटफॉर्म कोई सी भी हो, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी आपसे वो परमिशंस मांग रही है, आप अग्री करने से पहले देखा करो, समझा करो, पढ़ा करो कि एप्लीकेशन आपके लिए कितनी बेटर है या नहीं है। क्योंकि देखो, इन शॉर्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट आप पे ही पड़ेगा, इफेक्ट कह लो या जो भी चीज है। क्योंकि देखो, लोन अगर अच्छा मिल गया तो जाहिर सी बात है आपके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप उस लोन से अपने जो काम जो आपके रुके हुए हैं उसको कंप्लीट कर सकते हो। और जाहिर है, अफोर्डेबल ब्याज दर रहा तो शायद आप उस लोन को कंप्लीटली चुका देने के बाद दोबारा उसी प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करोगे या दूसरों को भी सजेस्ट करोगे, खुद के लिए भी अपनाओगे उसी लोन को, उसी प्रकार के लोन लेने के लिए। लेकिन अगर कहीं ब्याज ज्यादा रह गया या फिर आपको थोड़ी बहुत जानकारी नहीं थी किसी चार्जेस वगैरह की, तो आप पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ही कोई भी चीज पे आगे इंप्लीमेंटेशन किया करें। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पैसा बाजार के साथ भी आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि प्लेटफॉर्म काफी बेस्ट है। पर्सनल लोन देने के लिए आप इसको ज्यादातर जाना जाता है, जिसमें आपको इजी कंपैरिजन मिल जाएंगे बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले। बेटर लोन एप्लीकेशन है, साथ ही में क्विक एंड इजी प्रोसेस करता है, फास्ट डिस्बर्सल, जल्दी से जल्दी पैसा देने की कोशिश की जाती है, कम दस्तावेजों में काम बन जाएगा। लेकिन कम दस्तावेजों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आधार केवाईसी है, नहीं नहीं, ऐसे फिर आप डाउट में रह रहे हो। और ये सारी चीजें हैं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी है तो एक बार आप देख सकते हो, और साथ ही में कैसे अप्लाई करेंगे उसका भी सेगमेंट है। अब जहां तक हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो इस एप्लीकेशन को अपने फोन में पाने के दो तरीके हैं। सीधा सीधा विजिट का लिंक है, जो सीधा इस पर क्लिक करके आप सीधा पैसाबाजार.com के एप्लीकेशन के ऊपर ही जाओगे तो वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। और टेंशन मतलब गूगल प्ले स्टोर की ही लिंक है, तो सीधा जाओगे तो सीधा गूगल प्ले स्टोर पे आप पहुंच जाओगे एंड वहां पे आके पैसा बाजार को इंस्टॉल कर सकते हो। या दूसरा सबसे आसान तरीका, आप खुद ब खुद जाके सर्च करके गूगल प्ले स्टोर पे पैसा बाजार डालिए एंड सर्च करके अपने फोन में पा लीजिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद फाइनली करना है, जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर क्रेडिट स्कोर फॉर फ्री। क्रेडिट स्कोर आप फ्री में चेकआउट कर सकते हो, तो सिंपली प्रोसेस पे क्लिक आप लोग कर सकते हो। खैर, प्रोसेस में भी बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बोला जाता है साइन इन विद गूगल या साइन इन विद मोबाइल नंबर। अब देखो, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूज तो दोनों का ही है, एक तरीके से देखा जाए तो दोनों का ही यूज होगा। तो कोई भी आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। लाइक आप मोबाइल नंबर से ही चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, याद रहे। यहाँ पे साथ ही साथ नीचे है, अगर आपको इसी मोबाइल नंबर पे अपने व्हाट्सएप पे भी अपडेट चाहिए पैसा बाजार के, तो इस पर अनेबल कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो अनेबल मत करना एंड सेंड ओटीपी पे जाना है। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि जेंडर, आपका पूरा नाम आपके पैन कार्ड में क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये चीज बताने के साथ टिक बॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे जाना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, पैन कार्ड नंबर, ये सब देकर फिर से क्रेडिट स्कोर पे आपको पता चल जाएगा। नो थैंक्स, अगर आपको जो है ट्रैक करना है अपने बैलेंस विया एसएमएस को तो बस जा सकते हो, वरना इसको नो थैंक्स ही कर देना। इसके बाद आपको बताना है कि किस जगह आप काम करते हैं, नौकरी पेशा है, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन है। अगर नौकरी पेशा है तो किस कंपनी में काम करते हैं, मंथली इनकम कितनी है। वहीं अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किया तो आपकी प्रोफेशन क्या है एंड सालाना टर्नओवर कितना है, एंड इसी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो खैर, हम तो यहाँ पे जब सब चीज कंप्लीट करके आ जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेकआउट कर सकते हो, जो उसने वहां पे भी बताया था, ठीक है।
हमें क्योंकि लोन अप्लाई करना है इस प्लेटफॉर्म से, तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल लोन का सेगमेंट मिलेगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आपको इसी पे जाना है, ठीक है। जाने के साथ ही यहाँ पे आपको वही जो डिटेल्स अभी पूछी जा रही थी वो अगेन आपको देना पड़ेगा। जिसमें आप नौकरी पेशा हैं तो सैलरी चूज कर सकते हैं, बिजनेसमैन है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल से लाइक डॉक्टर सी है तो नीचे वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टिक करके आपको जाना होगा, और जो भी चीज आप एग्री कर रहे हो एक बार जरूर पढ़ लेना, मैं हमेशा कहता हूँ। बाकी आपको आगे जाना है और यहाँ पे आपको सालाना इनकम बतानी है कि किस स्लैब में आते हैं आप। जैसे कि अगर आप 1.2 लाख के अंदर में अगर आपकी पूरी सालाना इनकम आ जाती है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 1.2 लाख से 1.8 लाख के बीच में आती है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ गए ना। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, और जिसमें आपकी हर महीने सैलरी आती है वो आपको खाता सेलेक्ट करना, मतलब कि वो बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा इन द शॉर्ट। इसके बाद आपको अपने जो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी है, किस कंपनी में काम करते हैं, किस शहर में भी करंटली आप रहते हैं, एंड लोन लेने का रीजन क्या है, कुछ भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेजिडेंस टाइप बताना है, खुद के घर में रहते हो या पेरेंट्स के घर में रहते हो या रिलेटिव्स या रेंटेड हो, ये सब चीजें बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कितने रुपए की लोन लेने की इच्छा रखते हैं, स्लैब चूज करना है, लगभग 1 लाख या 1 से 3 लाख के बीच में, जो भी है जितना भी आप चाहते हैं। इसके बाद आपको फाइनली आपके दिए गए जानकारी के आधार पे आपको बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे। अब ऐसे में यहाँ पे बोला जा रहा है एलिजिबल लोन अमाउंट, तो यहाँ पे आप कितने आपने चूज, भले कि मान लो कि आपने 1 लाख सेलेक्ट किया हो, लेकिन अगर आप एलिजिबल 50,000 के लोगे तो यहाँ पे अमाउंट वही शो करेगा कि आप एलिजिबल कितने के लिए, आपने रिक्वेस्ट कितने का किया था और कितने समय के लिए आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है, सारा हिसाब समझ में आ जाएगा। और नीचे आपको आ जाएगा कि एक्यूरेट ऑफर्स, यहाँ एक्यूरेटेड ऑफर्स है, ठीक है, जिनमें चांसेस ऑफ अप्रूवल अब यहाँ पे आपको जो है मीटर की तरह देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब जिसमें मीटर हाई है इसका मतलब आपको ज्यादा इनके हिसाब से, जो ये प्लेटफॉर्म है इनके हिसाब से एक्सीलेंट है, इसका मतलब मिल सकता है। जैसे टाटा कैपिटल दे सकता है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जिसमें मीडियम में है मतलब मीडियोकर चांसेस है, मिल भी सकता है शायद नहीं भी, इसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को जैसे सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना रह गया, जो भी आप देखोगे ना यहाँ पे जिस भी बैंकिंग प्लेटफॉर्म से लोन लोगे, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उसका ब्याज, ईएमआई और चांसेस ऑफ अप्रूवल क्या है वो भी दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज मैं हालांकि इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि टाइम टू टाइम ये चीज बदल सकती है, और इससे कहीं ना कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं वो अमाउंट वगैरह शो नहीं करता, या इंटरेस्ट या ईएमआई चांसेस ऑफ अप्रूवल वो शो नहीं करता। लेकिन बस समझाने के पर्पज से है कि हाँ आप लोग इससे समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या शो हो सकता है। बाकी आपने फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो भी अमाउंट दे सकता है जितने समय के लिए, ईएमआई जो बनेगी हर महीने की, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट, प्रीपेमेंट चार्ज, सारा हिसाब किताब, सारा नंबर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको यहाँ से मतलब मान लो इसी बैंकिंग से हमें लोन लेना है एचडीएफसी बैंक से ही, तो कैसे लेंगे उसके लिए पहले पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पैन कार्ड नंबर। अब कोशिश करना है तीनों चीज आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर जाए, डेट ऑफ बर्थ भी देना है। इसके अलावा आपका रेजिडेंस टाइप एंड जो मेनी मोर इन्फॉर्मेशन है वो देने के बाद आपको एड्रेस डिटेल्स देनी है, जैसे एड्रेस एंड 1 2 सिटी, स्टेट, पिन कोड वगैरह। इसके बाद एम्प्लॉय डिटेल्स, किस कंपनी में काम करते हैं, उसकी ग्रॉस मंथली इनकम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, एक्सपीरियंस कितने साल का है, एड्रेस ऑफिस का एड्रेस क्या है, 1 2 ये सब बताना, ऑफिस स्टेट सिटी ये सब बताने के बाद आपको पिन कोड वगैरह देने के बाद रेफरेंस डिटेल्स, जिसको आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पे भी कहते हो, जिससे कहीं ना कहीं अगर आपसे कभी बात ना हो पाए और वो चाहते हैं बात करना, तो आपके अलावा कोई दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कॉन्टैक्ट करवा सकता है, उनके रेफरेंस में नाम, मोबाइल नंबर और स्टेट सिटी और ये सब बताने के साथ यहाँ नीचे 3 आपको देखने को मिल रहे होंगे जहां पे आपको टिक करना होगा। लेकिन टिक करने से पहले लिखा है आई हैव रीड, तो उसको जरूर पढ़ लेना। जितनी भी चीजें हैं रीड वाली, जिसपे भी आप अपना एग्री कर रहे हो उस चीज को पढ़ने के बाद ही आपको सिंपली सबमिट करना है। अब सबमिट के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जैसे 24 to 48 आवर्स के बीच में आपको पता चल जाएगा कि आपका लोन अप्रूवल का स्टेटस क्या है। इसके बाद आगे के फर्दर प्रोसेस को आप सिंपली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल के तौर पे हमने ये एचडीएफसी बैंक से किया, आपको जो बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है, टाटा कैपिटल हो गया, जो भी शो करे उस टाइम पे आप वहां से ले सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि किस तरीके से बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म रिकमेंड खुद भी कर रही है, बेस्ट लैंडिंग पार्टनर्स कह सकते हो, जहां से आपको ज्यादातर लोन मिलने के चांसेस है। और अगर आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो आगे के प्रोसेस को भी आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के तौर पे मुझे बस इतना समझाना था कि आप लोग यहाँ से आसानी से लोन ले सकते हैं। लेकिन कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।